मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रही है सुबह के 9 और दीदी अभी तक आई नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा किचन का हालत कितना गंदा है। इतना सारा बर्तन दीदी आके क्लीन करेगी कुछ ही देर बाद। बाय द वे यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। मेरे लिए है मेयोनीज डाल के ब्राउन ब्रेड और पीयू के लिए है मिल्क ब्रेड मेयोनीज डाल के। तो पीयू भी उठ गई है मेरे से पहले। मैं उठी हूँ 8 बजे, पीयू उठ गई है 7:30 बजे। और उसका 9 बजे से लॉगिन रहता है ना, तो वो इस रूम में अभी लॉगिन भी कर ली है। ये लो ब्रेकफास्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए उसको तो डिस्टर्ब करके फ़ायदा नहीं है, मैं अपना ब्रेकफास्ट अपने बेडरूम में बैठे बैठे कर लेती हूँ। क्योंकि लिविंग रूम भी बहुत गंदा है, डाइनिंग भी गंदा है। सब कुछ साफ़ करूँगी उसके बाद ही मैं वहाँ पे बैठ पाऊँगी। और ये देखिए मेरा पुकी पिकाचू। मैं ना इसको ऐसे रात के टाइम पे मेरे तकिया के पास ही मैं इसको लेके सोती हूँ। मुझे ना एक अलग से सुकून आता है, अच्छा लगता है मुझे। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मेरा एक दवाई है जो कि रिसेंटली अभी डॉक्टर ने दिया है। लास्ट 2-3 दिन से वो दवाई मैं ले रही हूँ और डॉक्टर ने ना बोला था ऑलरेडी पहले ही कि ब्रेकफास्ट के बाद ये दवाई लेने के बाद ना थोड़ी थोड़ी सी मतलब नींद सी फील हो सकती है। और ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही है ना, लास्ट 2 दिन से वो दवाई मैं ले रही हूँ। कल तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दवाई लेके तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा स्लीपी फील हो रही है तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ कि एनर्जी नहीं मिल रही थी मुझे। फिर मैं बैठी, उसके बाद मैं हाफ लेट गई, उसके बाद दोबारा मैं हाफ लेट गई, उसके बाद सो गई। एकदम से 1-2 घंटे का ना एक नैप मैंने ले लिया था कल सुबह सुबह 9 से 10 बजे के बीच, ठीक है। तो आज भी मुझे थोड़ा वैसा फील हो रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद दवाई लेने के बाद ही ना तुरंत मुझे इतना ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था। लेकिन आज मैं सोई नहीं, मैं आज मोबाइल पे कुछ देख रही थी। देखते देखते मेरा आज टाइम कट गया है और अभी 2 घंटा बाद जाके काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है अभी और नींद नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। आज तो वैसे इतना ज़्यादा कुछ लंच बनाने का है नहीं, क्योंकि कल तो आप लोगों ने देख ही लिए थे कि लंच के टाइम पे मैंने ऑलरेडी दोनों टाइम का खाना बना के रखी थी, यानी लंच डिनर एक साथ, ताकि रात के टाइम पर कुछ बनाना ना पड़े। फिर हमारा प्लान में कुछ चेंज आ गया था तो हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट बना के खाया और एक कड़ी और बनाना स्टेम का जो सब्जी है वो फ्रिज में ही रह गया था। तो आज तो इतना कुछ और बनाने का है नहीं। सोची हूँ कि आज बैंगन फ्राई बनाऊंगी। 2 बैंगन है, बिग बास्केट से मैंने ऑर्डर किया था, एक भी खाना नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बैंगन फ्राई थोड़ा सा खाते हैं। यूजुअली तो हम लोग लंबा लंबा या तो फिर कभी कभी पतला पतला छोटा छोटा ऐसे पीसेस में हम लोग बैंगन फ्राई खाते हैं। लेकिन बंगाली का जो ऑथेंटिक बेगुन भाजा है ना, यानी ब्रिंजल फ्राई, वो गोल गोल होता है। तो आज काफ़ी दिन बाद मुझे मन हुआ कि गोल गोल बेगुन भाजा खाने के लिए। तो आज मैं गोल गोल बेगुन भाजा बनाऊंगी और साथ में यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे तो बाकी के जितने लेफ्ट ओवर सब्जी है इसको मैंने फ्रिज से निकाल के रखी है, क्योंकि इससे पहले ना एक बहुत ही गंदा इंसिडेंट हुआ था। एक बार फ्रिज में कुछ खाना था तो उसको मुझे माइक्रोवेव में गर्म करना था और मैंने ना डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के मैंने डायरेक्ट माइक्रोवेव में डाल दिया था और वो कांच का बोल माइक्रोवेव के अंदर ही टेम्परेचर की वजह से फट गया और ऊपर से मछली करी था उसमें, तो ऊपर से ना मछली करी पूरा माइक्रोवेव के अंदर गिर गया था और मेरा काम ना इतना मतलब डबल हो गया था मेरा काम। तो ये उस हादसे के बाद से ना मैं जब भी कुछ मुझे फ्रिज से निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करना होता है, मैं सारे चीज़ों को 1-2 घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल के मैं बाहर रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको माइक्रोवेव में डालती हूँ। सैटरडे के दिन डॉक्टर दिखाने गए थे ना हम लोग, तो उस दिन डॉक्टर ने काफ़ी सारा ब्लड टेस्ट वगैरह मुझे दिया था। तो वो सारे ब्लड टेस्ट तो उसी दिन हो गया था, लेकिन उसका रिपोर्ट आया है कल। और कल संडे था तो डॉक्टर कल अवेलेबल नहीं था। आज डॉक्टर अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट का स्लॉट एक भी खाली नहीं था। हमें अपॉइंटमेंट मिली है शाम के 7:15 को, 7:15 को। तो इतना लेट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। इस टाइम पे ना मुझे भी अकेला जाना अच्छा नहीं लगता अंधेरा में, और सौरभ का तो उस टाइम पे ऑफिस रहेगा, तो इसीलिए वो भी शायद उस टाइम पे वो मुझे लेके नहीं जा पाएगा। तो मैं देख रही हूँ, मैंने ऑलरेडी हॉस्पिटल में फ़ोन किया था कस्टमर सर्विस में। तो अगर वॉक इन में मैं चली जाती हूँ और वो लोग अगर मैनेज करके मुझे थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉलोअप ही तो है ना। वैसे मेरे पास सारे रिपोर्ट्स है ही ब्लड टेस्ट के, मेरे सौरभ के मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे तो आ ही गए हैं। लेकिन फिर भी हार्ड कॉपी मैं वहाँ पे लेबोरेटरी से कलेक्ट कर लूँगी और डॉक्टर को एक बार फॉलोअप करवा लूँगी। लेकिन उन लोगों ने अभी तक कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं कि वॉक इन में मैं जा सकती हूँ कि नहीं। देखते हैं, सौरभ को कॉल करूँगी, सौरभ जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। बाय द वे सौरभ तो घर आ रहा है, क्योंकि उसको भी ना कल से थोड़ा तबीयत ख़राब है। पॉटी भी हुई है 4-5 बार उसको हॉस्पिटल में और 1-2 बार उसको वॉमिटिंग भी हुई है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि
हॉस्पिटल का खाना खा रहा है, इस वजह से हो रहा है, या तो फिर कुछ चला गया पेट में, फूड पॉइजन हो गया, या फिर नींद अच्छे से ना होने की वजह से उसका तबीयत ख़राब हो गया। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखते हैं, वो घर आए उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो उसने मुझे बोला कि उसको तो घर आते आते लेट होगा, 4-5 तो बज ही जाएगा। बोला कि फिर भी तुम घर पर ही मेरे लिए थोड़ा सा दाल चावल बना के रखो, मैं हॉस्पिटल में लंच नहीं करूँगा। तो मैं अभी उसके लिए कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ। चावल तो मैंने एक ही साथ चढ़ा दिया है सबका, और सोच रही हूँ कि थोड़ा सा दाल आलू चोखा दैट काइंड ऑफ ना, बहुत ही हल्का फुल्का कुछ मैं उसके लिए बना लूँगी, ताकि उसको ना ये सब कुछ लेफ्ट ओवर खाना ना पड़े, क्योंकि वॉमिटिंग और लूज मोशन में आप समझिए सब, तो लेफ्ट ओवर खाना उसको देना सही नहीं है। तो चलिए फटाफट से ये ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं हॉस्पिटल से अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो लंच के बाद ही तुरंत मैं निकल जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, तुम ठीक से बंद कर दो। हाँ, बाय बाय, सावधानी से रहना। हाँ, बंद कर दे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास मेरा रिपोर्ट्स फॉलोअप करवाने के लिए, और मैं साथ में लेके जा रही हूँ ज्योत्सना को। एक्चुअली हॉस्पिटल में ना मुझे अकेला जाने में इतना डर लगता है, पता नहीं क्यों। आसपास इतने सारे पेशेंट्स वगैरह देख के ना मुझे बहुत बेचैनी सी फील होती है। तो मैं स्टार्टिंग से ही सोच रही थी कि इनकेस अगर सौरभ अवेलेबल ना हो तो मैं पीयू को लेके जाऊँगी, लेकिन पीयू का भी यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसीलिए वो भी जा नहीं पाएगी। चल टाटा। तो ज्योत्सना फ्री थी, मैंने उसको पूछा कि तुम चल पाओगे मेरे साथ, तो शी वॉज फ्री। तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं चलूँगी। तो अभी मैं ज्योत्सना को मेरे साथ में ले ली हूँ, जा रहे हैं हम दोनों मिलकर भी हॉस्पिटल। ऑटो बुक हमारा हो गया है। वैसे ज्योत्सना को ड्राइविंग भी बहुत अच्छा आता है, शी इज़ अ प्रो ड्राइवर। तो सौरभ ने बोला भी एक बार कि हमारा कार ज्योत्सना को बोलो अगर उसको ड्राइविंग आता है तो दोनों मिलकर चले जाओ। लेकिन ज्योत्सना बोल रही है कि नहीं, दूसरे के कार में ना इतना ज़्यादा यूज टू नहीं है, जो कि सौरभ के साथ भी होता है। सौरभ अपने कार में जो मतलब वो यूज टू है, आदत बन गया है ना, दूसरों के कार में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हम लोग अभी ऑटो से ही जा रहे हैं। चलिए, थोड़ा थोड़ा टेंशन तो हो रहा है मुझे, और ये रहा बैग में मेरा रिपोर्ट्स, टेंशन थोड़ा सा हो रहा है। चलिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स डॉक्टर दिखाने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलो, he is not there. Oh, okay, I think that one. हाँ, हमारे घर पे ना डिस्पोजल मास्क ख़त्म हो गया था, तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक मेडिकल शॉप में रुके हैं मास्क के लिए। तो ज्योत्सना गई थी मास्क लेने के लिए, बट बंडल इज नॉट देयर। ओह ओके, दैट्स फाइन। सो ये मिल गया है हमारा मास्क, ज्योत्सना के पास है, मेरे पास ही नहीं था। चलो, इतना सारा मिल गया है, क्योंकि विदाउट मास्क तो हॉस्पिटल में एंटर ही नहीं करने देंगे ना, और सेफ भी नहीं है। सो मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिपोर्ट यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया है। देखिए, एकदम किताब की तरह इतने सारे पेजेस का एक रिपोर्ट आ गया है हमारे पास, और डॉक्टर के पास अभी जाएंगे। डॉक्टर तो आ गया है, लेकिन अभी तक हमारा बुलावा नहीं आया है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ज्योत्सना अपने मोबाइल पे अपना रिपोर्ट्स दिखा रही है, और मेरे रिपोर्ट से कंपेयर कर रही है कि उसके अंदर क्या क्या ज़्यादा है, क्या क्या कम है, और मेरे अंदर क्या क्या ज़्यादा है, क्या क्या कम है। तो अभी हम लोग बैठे बैठे यही कर रहे हैं, क्या करें। 5 पेशेंट के बाद फिर हमारा नंबर है, इसलिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। सो डॉक्टर दिखाना तो हो गया है, अभी हम लोग आ गए हैं डी मार्ट में। ज्योत्सना को कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग किया है। एग्जैक्टली क्या क्या लिया है मैंने, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल ज्योत्सना कहाँ पे है मुझे नहीं पता, वो खो गई है। मैं और वो हम दोनों एक ही साथ शॉपिंग कर रहे थे, फिर अचानक से पता नहीं वो कहाँ चली गई। सो हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया है, और फाइनली मैं ज्योत्सना को ढूंढ पाई हूँ। अभी हम लोग खड़े हैं बिलिंग सेक्शन में, बहुत भीड़ है गाइस। मंडे के दिन भी इतना भीड़ हो सकता है डी मार्ट में, आई जस्ट कांट इमेजिन। फाइनली शॉपिंग इज़ डन। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए। भूख लगी है बहुत तेज़, लंच करके तो निकले थे, लेकिन इधर उधर घूम फिर के ना अभी थोड़ा भूख सा फील हो रहा है। तो यहाँ पे आइसक्रीम का शॉप है, चाट का शॉप भी है, पानी पूरी पॉपकॉर्न सब कुछ है। लेट्स सी, आइसक्रीम तो नहीं खाऊंगी फॉर श्योर, कुछ और खाना है। डोसा, whatever you want I will eat, I don't have any problem, I am just so whatever you will eat ना, I will eat only. हाँ, I like डोसा। डोसा तो मुझे हर टाइम पसंद है। That is 99 डोसा or what? Oh. सो हमने ऑर्डर किया है मैसूर मसाला डोसा। व्हेन द डोसा एक्सपर्ट इज़ विथ मी, फिर तो मुझे कोई टेंशन लेने का बात ही नहीं है। मैंने आँख बंद करके ज्योत्सना को ही बोल दिया था कि तुम ही डोसा चूज़ करो, तो उसने मैसूर मसाला डोसा चूज़ किया है, तो अभी हम लोग वही खाएंगे।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 2। कल तो हम लोग घर वापस आए थे, लगभग 8 साढ़े 8 बज गया था। उसके बाद आके डिनर बनाया, फिर सौरभ को भी थोड़ा सा तबीयत खराब था, फिर भी वो ऑफिस के लिए लॉगिन किया हुआ था, तो वही सब कुछ मतलब थोड़ा बातचीत करते करते टाइम चला गया। तो कल रात को और मैं व्लॉग नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा सुबह के टाइम से स्टार्ट करूँगी व्लॉग, लेकिन सुबह के टाइम से भी ना मैं थोड़ी सी बिजी थी और घर का भी कुछ छोटा मोटा काम था और मन भी नहीं हुआ सच बोलूँ तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो फ्री होके बाद में ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो सुबह का अपडेट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। सुबह आज हम लोगों ने चाय नाश्ता में क्या लिए हैं। हाँ, आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ आज हम लोगों ने खाए हैं। चाय तो पिए ही है, उसके साथ ज्योत्सना के मायके से कोई आए हैं, मतलब उनके गांव से कोई आए हैं बैंगलोर, तो जिस वजह से उनके हाथ से ना ज्योत्सना के मम्मी ने कुछ घर पे बनाए हुए कुछ चीज़ें भेजे हैं। तो ज्योत्सना ने मुझे भी थोड़ा थोड़ा सब कुछ शेयर किया है उसके मम्मी के हाथ का। तो वहाँ पे था स्टफिंग पराठा, ऐसा पराठा ना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, आटे के साथ ही है मोस्ट प्रोबेबली, और उसके अंदर ना स्टफिंग में चने का दाल है और साथ में है ग्रेटेड कोकोनट, जैगरी पाउडर, ये सब कुछ है। थोड़ा मीठा मीठा सा है। इसको वो लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में पोली, ठीक है। हमारा पुली जो होता है बंगाली में वो डिफरेंट है, ये है पोली, POLI, हाँ POLI पोली। और साथ में एक टाइप का कुछ लड्डू भी भेजे थे उसके मम्मी ने, साथ में कुछ नमकीन, बेसन का और तिल का बनाया हुआ कुछ स्नैक्स नमकीन भी उन लोगों ने भेजे थे। तो वही सब कुछ हम लोग खाए हैं। हाँ, गुआवा भी भेजे थे उसके मम्मी ने, उनके घर पे पौधा है, मतलब पेड़ है गुआवा का, तो वो भी भेजे थे। तो वो तो सौरभ ने कल ही ख़त्म कर लिया और बाकी का सारे जो सब कुछ चीज़ था उसी से आज हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। और फिर घर का भी ना छोटा मोटा कुछ काम था। देखिए दुर्गा पूजा तो सामने ही है और तो ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन सच बोलो तो इस साल ना दुर्गा पूजा का हमारे में कुछ क्रेज़ है ही नहीं। मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस बार डिस्टर्ब है ना, क्योंकि आप लोग तो जानते ही है ना, लास्ट 5-6 महीने में हमारे रिलेटिव में 3 लोगों का डेथ हो गया है और पापा भी हॉस्पिटलाइज्ड है। आज मोस्ट प्रोबेबली 22 या 23 दिन हो गया है पापा हॉस्पिटल में ही है, ICU, कभी जनरल वार्ड। तो समझ ही सकते हो हमारा घर का अभी मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है। तो इसलिए इस बार तो दुर्गा पूजा का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इवन शॉपिंग भी हम लोगों ने नहीं किए हैं। आप लोगों ने शायद नोटिस किया ही होगा कि कोई शॉपिंग का व्लॉग नहीं आया कि मैंने ये खरीदी है, सौरभ ने ये खरीदा है, नथिंग, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कुछ शॉपिंग किया ही नहीं। वैसे घर के तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं दुर्गा पूजा के पहले, हम लोग जैसे बंगाली में करते हैं घोट झाड़ा जिसे बोलते हैं। अभी भाद्रो मास चल रहा है ना बंगाली में, तो भाद्रो मास से मतलब इस महीने में हम लोग ऐसा करते हैं, अलमारी में जितने सारे कपड़े वपड़े होते हैं सबको धूप दिखाना पड़ता है, फिर उसको फोल्ड करके अलमारी में रखना पड़ता है, घर साफ़ करना पड़ता है, फ़ैन साफ़ करना, सीलिंग साफ़ करना, पर्दा, एवरीथिंग, मतलब घर का जो सब कुछ छोटा मोटा काम होता है ना, किचन का डब्बा एंड ऑल, सब कुछ हम लोगों को करना होता है। लेकिन इस साल ना सच बोलूँ तो माइंड तो वैसा है ही नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि सोफ़े का कवर ना काफ़ी दिन से क्लीन करना नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना तो हो ही गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कर लेते हैं। तो देखिए सुबह के टाइम पे ना मैंने सोफ़ा का कवर, पिलो कवर, कुशन कवर सब कुछ मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे एक गमला है ना, इसके अंदर मैंने सब कुछ डंप करके रखी है। बाद में कल मोस्ट प्रोबेबली इसको वॉश कर लूँगी और फिर दोबारा लिविंग एरिया को थोड़ा सा मैं सजा लूँगी। बस छोटे मोटे ऐसे ही कुछ चीज़ बाकी है। तो सुबह से भी मैं थोड़ा सा घर वर क्लीनिंग कर रही थी, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। उसके बाद फिर मैं बनाने चली गई लंच। आज ना लंच में चावल खाने का मन सौरभ को नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ, तो सौरभ ने बोला रोटी बनाने के लिए। लेकिन मेरे फ्रिज में ना काफ़ी दिन से एक पत्ता गोभी पड़ा हुआ था, बिग बास्केट से मैंने ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पत्ता गोभी का पराठा बनाया जाए, क्योंकि सौरभ ना यूजुअली पत्ता गोभी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फूल गोभी तो वो खा लेता है, पत्ता गोभी की सब्ज़ी वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि पत्ता गोभी का अगर पराठा बना के मैं उसको देती हूँ ना तो वो बहुत अच्छा खा लेता है, पत्ता गोभी का पराठा वो पसंद करता है। तो आज लंच में मैंने पत्ता गोभी का पराठा बनाई थी। बहुत ही ईजी प्रोसेस से बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। आटा ले लिया था मैंने और आटा में थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी नमक, रिफाइंड ऑयल और जो सारे सूखे मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मैंने डाल दिया था। और पत्ता गोभी को ना मैंने प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगा लिया था, क्योंकि पत्ता गोभी ना फिर आटे के साथ अगर ऐसे कच्चा में डालूंगी तो फिर उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। और जैसे कि ऑफ सीजन का पत्ता गोभी है ना, तो एक अजीब सा स्मेल भी आता है। तो मैंने पत्ता गोभी को प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के 1 सीटी लगा लिया था और उसका पानी पूरा स्ट्रेन करके आटे के साथ ही मैंने पत्ता गोभी को धीरे धीरे करके मिक्स कर लिया है।
है। यहाँ पे ना आटे में आपको पानी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोभी का जितना पानी है ना उसी से ही आपका आटा लगाना हो जाएगा। तो इस वजह से पानी बिल्कुल भी मत डालना। इवन आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा आपको डालना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा आटा थोड़ा सा डाल के डो को थोड़ा सॉफ्ट, मतलब नॉर्मल डो आप बना सकते हो। तो उसके बाद तो नॉर्मल प्रोसीजर है, छोटे छोटे करके उसका लोई निकालना है और उसको आटे से बेलना है और दोनों साइड में अच्छे से ऑयल लगा के तवा में फ्राई कर लीजिए। दैट्स इट। और इसके साथ मैंने बनाई थी मटरेर घुगनी। ये भी एक बंगाली का बहुत ही फेमस डिश होता है, यानी ड्राइड वाइट पीस जो होता है ना, उसका हम लोग आलू डाल के एक सब्ज़ी बनाते हैं। काफ़ी लोग तो नॉन वेज में भी इसको बनाते हैं, मटन कीमा डाल के, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने वेज में ही बनाई है। तो आज हमारा यही लंच हो गया है, मैंने और सौरभ ने यही खाया है। और सौरभ को मैं रात के लिए सेम यही चीज़ मैंने पैक करके दे दिया है, क्योंकि उसको ना इतने दिन से हॉस्पिटल का खाना खाते खाते मोस्ट प्रोबेबली उसका जो वॉमिटिंग और जो पॉटी का प्रॉब्लम हो रहा था वो शायद इसी वजह से ही हो रहा था। जितना भी हॉस्पिटल का खाना लाइट हो, लेकिन उसके बावजूद भी है तो बाहर का खाना ही ना, तो इसलिए शायद उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो आज मैंने उसको घर से ही डिनर भेज दिया है, तो वो वही खा लेगा। और मेरे लिए भी मैंने रात को थोड़ा सा रख दिया है, मैं भी वही खा लूँगी। तो सौरभ भी अभी निकल गया है हॉस्पिटल के लिए, बस 10 मिनट पहले ही निकला है वो, उसके बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। चलो बाय बाय, बाय, आराम से जाना। खाना ले लिया ना? लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी से जाओ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना सुबह से। चलो टाटा बाय बाय। एक्चुअली बात क्या है ना, आजकल तो जैसे ऑल्टरनेट डेज में उसको और भैया को दोनों को ही हॉस्पिटल में पापा के साथ स्टे करना पड़ रहा है, तो घर पे तो होते ही नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा अभी बातचीत ये वो सब कुछ हमारे बीच में कम हो गया है, मतलब सिचुएशन की वजह से, आप लोग समझ ही सकते हैं। और ये चीज़ मुझे और सौरभ को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि नहीं, अभी सिचुएशन जैसा है उस हिसाब से ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो इसीलिए जब सौरभ घर पर रहता है ना, मतलब जिस दिन वो घर पर आता है उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर के लिए बैठ के उससे थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी बेचारा इतना सारा टेंशन सर पे उसका है, दादा भाई का भी है, मम्मी का भी है, हम सबका है टेंशन। एक तो समझ ही पा रहे हैं अभी 22-25 दिन से पापा हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए हैं, तो एक टेंशन तो सबके अंदर ही रहता है ना। तो वो सारे चीज़ों की वजह से मतलब ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है चलो, सौरभ जब घर पे रहता है ना उस टाइम पे मुझे और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। मुझे लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, उसका जो दिल की बात है वो थोड़ा सा सुनूँ, मैं अपनी दिल की बात शेयर करूँ, ताकि उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो और मेरा भी माइंड थोड़ा सा हल्का हो। क्योंकि बात मतलब कन्वर्सेशन एक ऐसा चीज़ है, आप जितना लोगों से आप कन्वर्सेशन करोगे, जितना बात करोगे, उतना आपका मन हल्का होता है तो यही रीज़न है। अभी वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया, मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ब्लॉग स्टार्ट किया जाए और आप लोगों को सुबह का अपडेट भी दे देती हूँ और साथ में कुछ मतलब दिल की बात जो सब कुछ आप लोगों से शेयर करना होता है वो भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अभी मैं जाऊँगी थोड़ी सी रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम पर आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, लंच वंच बनाना, उसके लिए डिनर पैक करना, ये सब कुछ था, तो बहुत जल्दी में उठी थी। तो अभी मैं दवाई लूँगी, मेरे दोपहर के टाइम पे आफ्टर लंच एक दवाई है, तो वो लेके अभी मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो आज और मैं कुछ ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, मोस्ट प्रोबेबली अगर मन हुआ तो शाम के टाइम पे बना भी सकती हूँ एनीवेज चलिए कल मिलेंगे सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।